Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। मोटापे, बीपी और किडनी की बीमारी से बचना है तो फौरन छोड़ दे पैकेट बंद चिप्स। पैकेट बंद चिप्स सेहत के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि इनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर घरों में आपके बच्चे भी पैकेट बंद चिप्स खाने की आदी है तो आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये चिप्स आपके बच्चों को मोटापे से लेकर किडनी और बीपी तक की कई बीमारियां दे सकती है। पैकेट बंद चिप्स खाने से आपको डायबिटीज की बीमारी भी हो सकती है। आइए जानते हैं पैकेट बंद चिप्स खाने के नुकसान। चिप्स में फैट और कैलोरीज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इससे वजन बढ़ने और मोटापा की समस्या हो सकती है। 28 ग्राम आलू चिप्स एवं 15 से 20 चिप्स में 10 ग्राम फैट और 154 ग्राम कैलोरीज होती है। 2015 में हुए एक शोध में बताया गया है कि तले हुए आलू चिप्स मोटापे की प्रमुख वजह है। पैकेट बंद चिप्स से डायबिटीज और हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा बना रहता है। शोधों में यहाँ तक सामने आया है कि ज्यादा चिप्स खाने से कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। अगर आपका बच्चा लगातार चिप्स खाता है तो उसमें पोषण की कमी हो सकती है। चिप्स में विटामिन और मिनरल बेहद कम मात्रा में होते हैं और शरीर को भरपूर पोषण नहीं मिलता है। चिप्स में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सोडियम की ज्यादा मात्रा शरीर में जाने से कई बीमारियां हो सकती हैं। इनमें उच्च रक्तचाप से लेकर स्ट्रोक और हार्ट एवं किडनी की बीमारी शामिल है। 28 ग्राम आलू चिप्स में 120 मिलीग्राम से लेकर 180 मिलीग्राम सोडियम होता है। अमेरिका में 2010 में डाइट गाइडलाइन जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि दिन भर में कितनी तादाद में नमक लेना चाहिए। इस गाइडलाइन के मुताबिक दिन भर में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा नमक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो उच्च रक्तचाप से लेकर किडनी तक की कई घातक बीमारियां हो सकती है। पैकेट बंद चिप्स आपके बच्चों के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है। चिप्स में इतनी मात्रा में फैट होता है जो शरीर के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बिगाड़ सकता है। ज्यादातर चिप्स डीप फ्राई होते हैं जो कि खतरनाक ट्रांस फैट पैदा करते हैं। ये ट्रांस फैट बच्चों के शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। फेस मास्क वर्सेस फेस शील्ड, कोरोना वायरस से बचाव में कौन है बेहतर? कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षा बरतने का प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे मार्केट भी खोले जा रहे हैं। धीरे धीरे हर व्यवस्था पटरी पे आने लगी है। ऐसे में हमें सुरक्षा को लेकर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कोरोना से जुड़े केस में जिस तरह से तेज़ी आ रही है, इससे यह साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में यह बीमारी विकराल रूप ले सकती है। घर से बाहर निकलते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अपने चेहरे को कवर कर और हाथ में ग्लव्स पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर पर अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से साफ करना चाहिए। हालांकि इसी बीच लोग फेस शील्ड और फेस मास्क को लेकर परेशान हैं कि दोनों में बेहतर बचाव कौन करेगा। फेस शील्ड पूरे चेहरे को कवर करता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। फेस शील्ड कान से लेकर आँख और थोड़ी तक कवर कर देता है। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि इस्तेमाल के बाद इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है।
इस्तेमाल के बाद इसे धोकर फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शील्ड पहनने के बाद चेहरे को धोना भी मुश्किल हो जाता है। फेस शील्ड पहनते समय इस बात का ध्यान रखें कि शील्ड और आपके माथे के बीच में स्पेस ना रहे। क्या कहती है स्टडी, आइए जानते हैं। वैसे तो फेस शील्ड को लेकर कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई है। इसके बावजूद भी सिमुलेशन स्टडी में यह बात सामने आई है कि अगर कोई 18 इंच की दूरी से खांसता है तो फेस शील्ड से आपकी 96% तक सुरक्षा हो सकती है। फेस शील्ड कितनी भी सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन आपको इसके अलावा कई बातों को ध्यान रखना भी जरूरी है। लॉकडाउन खुलने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में आप बचने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोरोना से बचने के लिए फेस मास्क और फेस शील्ड में से कौन बेहतर है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।